नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम आधा चैप्टर तो कवर कर चुके थे, लेकिन आधा कवर करना बाकी था। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि ड्वार्फ प्लैनेट होते क्या हैं। दोस्तों, ड्वार्फ प्लैनेट का अर्थ होता है बौने ग्रह, और जो बौने ग्रह के एग्जाम्पल हैं वो सेरेस है, प्लूटो है, एरिस है। ये तीन हैं। तो दोस्तों, जो सेरेस पाया जाता है ना, वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाया जाता है। और ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में एग्जिस्ट करती है, यानी इनके बीच में पाई जाती है। अब प्लूटो का तो आपको पता है भाई, हमारा कभी ग्रह हुआ करता था ये, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया अगस्त 2006 में। फिर तीसरा एग्जाम्पल हमारा है एरिस। इसका वैज्ञानिक नाम है 2003 UB 313, और ये 10वां प्लैनेट था। और ये लार्जेस्ट ड्वार्फ डिस्कवर्ड, यानी सबसे जो बड़ा बोना ग्रह है ना, वो यही है एरिस। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में। कुछ फैक्ट हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, जो अर्थ की जो शेप होती है ना, वो होती है इलिप्टिकल, यानी ऊपर से चपटी होती है वो बिल्कुल स्पेयर नहीं होती। और ये थर्ड नियरेस्ट टू सन है, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट है, यानी इसका जो साइज है वो फिफ्थ नंबर पे आता है, मतलब और प्लानट के मुकाबले। और जो एज है वो है 4.54 बिलियन ईयर्स। और जो केमिकल कंपोजिशन यानी जिससे ये बनी है, जो पृथ्वी है वो 3 लेयरों से बनी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और जो क्रस्ट बनती है ना, वो सिलिका, एल्यूमिनियम और लाइम, इन धातु से बनती है। जो अर्थ का मास है, उसमें 32% आयरन होता है, ऑक्सीजन 30% और सिलिकॉन 15%। तो दोस्तों, जो अर्थ क्रस्ट है उसमें 47% ऑक्सीजन है। अब दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए कि रोटेशन और रिवोल्यूशन में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, जो रोटेशन का अर्थ होता है वो है अपनी एक्सिस के अराउंड घूमना, यानी घूर्णन जिसको बोलते हैं। और जो रिवोल्यूशन का मतलब होता है, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, यानी एक चक्कर कितने टाइम में लगता है सूर्य के चारों ओर, वो उसका रिवोल्यूशन पीरियड होता है। तो दोस्तों, जब पृथ्वी ना सूर्य के बिल्कुल नज़दीक होती है, वो होती है 3 जनवरी को। और जो पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूर होती है पृथ्वी से होती है, वो है 4 जुलाई को। ये याद रखना, 3 जनवरी और 4 जुलाई। 3 जनवरी तो सबसे नज़दीक और 4 जुलाई सबसे दूर। अब हम मून की बात करते हैं, यानी हमारा चंद्रमा। देखिए दोस्तों, जो चंद्रमा है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, यानी ये आर्टिफिशियल नहीं है। आर्यभट्ट हो गए, ये हमने खुद ही हमने भी हाँ, इंसान के द्वारा भेजी गई सैटेलाइट है। और जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है। जो मून का जो डायमीटर होता है वो 1/4 ऑफ द अर्थ होता है। और जो दोस्तों, जो टाइड बनती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बनती हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी खिंचाव किसकी वजह से होता है, ये मून की वजह से होता है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों, जो गैरीमेड है ये सबसे बड़ा मून है जुपिटर का, जुपिटर ग्रह का, यानी बृहस्पति ग्रह का। और दूसरा जो सबसे बड़ा मून है वो है शनि ग्रह का, जिसका नाम है टाइटन। याद रखना दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, तभी लिखा हुआ है। और जो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, यानी जो चंद्रमा का और पृथ्वी का जो बीच का डिस्टेंस है ना, वो 3,84,400 किलोमीटर है। अब दोस्तों, कुछ बेसिक सी टर्म है जिसका हमें पता होना चाहिए कि एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, मेटेरोइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं। दोस्तों, जो एस्ट्रॉइड होते हैं ना, वो रॉकी साइज के होते हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इतने बड़े होते हैं, कई तो आप ये लगा सकते हो कि प्लूटो साइज के भी हो सकते हैं। और जो मेटेरोइड्स होते हैं ना, वो एस्ट्रॉइड से छोटे होते हैं, और इनमें फ्लैश दिखाई देती है क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से। और जो कॉमेट्स होते हैं, इनकी पहचान ये है कि इनमें टेल दिखाई देती है। और इसकी मैं पूरी डेफिनेशन भी बता देता हूँ आपको। जो कॉमेट्स होते हैं आर दी आइस बॉडीज विच मूव ड्यू टू सोलर रेडिएशन। ये सोलर रेडिएशन की वजह से मूव करते हैं, और सोलर विंड की वजह से भी। तो तो एज अ रिजल्ट दे हैव अ टेल, तभी हमें उसकी टेल दिखाई देती है। और जो
पल्सर होते हैं ना, जो पल्सर में आपको मेन चीज़ याद रखनी है वो है हाईली मैग्नेटाइज रोटेटिंग बॉडी, दैट्स इट भाई। अगर आप ये लाइन याद कर लेंगे ना कि पल्सर है ना वो हाईली मैग्नेटाइज रोटेटिंग बॉडी होती है, तो आप पल्सर को आसानी से पहचान लेंगे। अगर आपको 4 टर्म दे दी जाए और उसमें पूछे कि पल्सर की क्या खासियत है, तो ये खासियत है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि अगस्त 2006 में ये डिसीजन ले लिया गया था कि प्लूटो को हम ग्रह कंसीडर अब नहीं करेंगे, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो प्लूटो का अब हम ये मानेंगे कि ये ड्वार्फ प्लानट है, यानी बोना ग्रह है। और जो बोने ग्रह हैं उनके भी एग्जांपल हैं, जैसे 2003 UB 313, सीरियस एंड प्लूटो। प्लूटो तो आपको पता ही है। अब दोस्तों पृथ्वी के 8 ग्रह हैं, इनका रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड भी अलग अलग है। तो हम ये देख लेते हैं कि सब किसका टाइम कितना है, रिवोल्यूशन पीरियड कितना है और रोटेशन पीरियड कितना है। तो देखिए दोस्तों, जो मरकरी है ना, इसका जो रोटेशन है वो है 59 डेज का, और जो रिवोल्यूशन है यानी 88 डेज का, यानी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का पूरा टाइम है ना वो 88 दिन है, और अपने एक्सिस पर घूमने का वो 59 डेज। अब दोस्तों जो वीनस यानी शुक्र ग्रह है, इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो 255 दिन है, और रोटेशन टाइम है 243 डेज। यानी दोस्तों जो शुक्र ग्रह है उसको सूर्य का एक चक्कर काटने में 255 दिन लगते हैं, और जो रोटेशन टाइम होता है यानी अपने एक्सिस के ऊपर घूमना, उसमें 243 दिन लग जाते हैं। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो दोस्तों इसका रिवोल्यूशन पीरियड है 365 डेज, यानी जिसे हम एक साल भी बोलते हैं। और मून है वो इसमें एक है, और रोटेशन 1 डे, यानी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा एक चक्कर अपने एक्सिस के ऊपर कंप्लीट कर लेती है, मतलब घूर्णन करती है। अब दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों जो मंगल ग्रह का रिवोल्यूशन पीरियड है वो 687 डेज है, और दोस्तों जो रोटेशन है ना मंगल ग्रह का वो 1 दिन का है, और मून 2 हैं। याद रखना दोस्तों, पृथ्वी पर तो अपने को पता है कि एक ही है, लेकिन मंगल ग्रह पर 2 मून है। अब दोस्तों जुपिटर की बात आती है, यानी हमारा बृहस्पति ग्रह। तो दोस्तों जो बृहस्पति ग्रह है उसमें रिवोल्यूशन जो टाइम है वो है 11 साल और 11 महीने, और जो इसका रोटेशन पीरियड है वो है 9 आवर 56 मिनट। मून इसमें 16 है। अब दोस्तों शनि ग्रह, शनि का जो रिवोल्यूशन पीरियड है, देखो दोस्तों जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, यानी सैटर्न पृथ्वी से ज़्यादा दूर है, जितना दूर जाएंगे उतना ही इनका रिवोल्यूशन पीरियड टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये सूर्य से उतने ही दूर हैं। अब दोस्तों इसका जो रोटेशन है ना पीरियड टाइम है वो है 10 आवर 40 मिनट, और जो सैटर्न के मून है वो है 30+। और एक बात याद रखना दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मून है ना वो सैटर्न पे ही है, शनि ग्रह पे। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों यूरेनस की बात करते हैं। जो यूरेनस का रिवोल्यूशन पीरियड है वो है 84 ईयर, और जो रोटेशन टाइम है वो 17 आवर 14 मिनट, और मून तकरीबन 17 है। अब दोस्तों नेपच्यून की बात आती है। तो नेपच्यून का जो रिवोल्यूशन टाइम है वो है 164 ईयर, यानी 164 साल लगते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने में, चारों एक चक्कर काटने में। और जो रोटेशन टाइम है वो 16 आवर 7 मिनट, और मून होते हैं 8 इसके। दोस्तों अब थोड़ी और बेसिक सी बातें हैं जो एनसीईआरटी की साइड में लिखी रहती हैं, आओ जाने उस, तो मैंने ये इम्पोर्टेंट लगी तो मैंने नोट कर ली। तो जो सूर्य की पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां बहन माना जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। प्रकाश की गति वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो प्रकाश है वो ट्रैवल कर सकता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चंद्रमा हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसका जो डेट है वो है 21 जुलाई 1969।